नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य के 6 जिले के तापमान 40 के पार। झारखंड में मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया है। 6 जिले ऐसे हैं जहां का पारा 40 डिग्री के पार चल गया है। मौसम विभाग ने मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने 10 बिंदुओं में सलाह भी दी। वैसे अभी मौसम के इस मिजाज में परिवर्तन के आसार कम ही दिखाई दे रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी तक कर दिया है। राज्य में गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली की मांग 600 मेगावाट तक बढ़ी। जेबीवीएनएल ने 400 मेगावाट बिजली खरीदी, तब जाकर आपूर्ति हुई है। जेबीवीएनएल को अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। बीते एक सप्ताह से राज्य में बिजली संकट बढ़ गया था। ऐसे में जेबीवीएनएल ने 400 मेगावाट बिजली खरीदी, तब जाकर आपूर्ति सामान्य हो पाई है। सामान्य दिखने वाली यह स्थिति कितने दिनों तक रहेगी, यह बड़ा प्रश्न साबित हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभाग पूरी कोशिश में है कि उपभोक्ताओं को गर्मी में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़े। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पर ही तनाव क्यों किया जाता है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, गदमा शास्त्री नगर की घटना निंदनीय है और इसमें प्रशासन की भूमिका पूरी तरह से नकारात्मक रही। गलत कार्य करने वाले एवं समाज का वातावरण बिगाड़ने वालों को जेल भेजने के बजाय शास्त्री नगर में रोड से गुजरने वाले हिंदूवादियों कार्यकर्ताओं को अनुचित एवं गलत ढंग से जेल भेजा गया है। शास्त्री नगर घटना की जानकारी लेने शहर पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने देर शाम सर्किट हाउस में कहा कि झारखंड में सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहार पर ही तनाव करवाया जाता है। ये भी कहा कि रोड पर चलते किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल भेजना गैर कानूनी कार्रवाई है। शास्त्री नगर घटना में प्रशासन ने दबाव में एक तरफा कार्रवाई की है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने राज्यपाल से मिलकर रांची सचिवालय घेराव कार्यक्रम में लाठीचार्ज की घटना की जांच कराने की भी मांग की। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस साल बनाएगा झारखंड से 50 लाख सदस्य, रांची से रखा 5 लाख का लक्ष्य। अभियान शुरू किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वर्ष राज्य भर में 50 लाख सदस्य बनाएगा। इसके लिए विभिन्न जिलों में अभियान आरंभ कर दिया गया है और रांची जिले में काके प्रखंड से अभियान आरंभ हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने बताया कि रांची जिले में 2 से 5 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और हम 2 लाख तो जरूर ही बना लेंगे। और गौरतलब है कि 12 मार्च को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने सभी जिला अध्यक्ष, संयोजक, सचिव को पत्र जारी कर सदस्यता अभियान शुरुआत करने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंडओवर करने की हो रही तैयारी। धुरवा में झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन बनकर लगभग तैयार है और जो भी कार्य बचे हैं उसे युद्ध स्तर पर पूरा करने का प्रयास चल रहा। राज्य सरकार 30 अप्रैल को इस भवन को हाईकोर्ट प्रशासन को हैंडओवर करेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। इस बाबत एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंडरटेकिंग भी दी गई थी। न्यू बिल्डिंग के हैंडओवर होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के ऑफिस आदि शिफ्ट किए जाएंगे और समाप्त या शिफ्टिंग छुट्टियों के समय की जाएगी। भाजपा का मोह नहीं छोड़ पा रहे सरयू राय, वापसी की लग रही अटकलों पर नेता ने दिया 2 टूक जवाब। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, वो आने पर धूर विरोधी भी दोस्त बन जाते हैं और साथ चलने वाला प्रतिद्वंदी की श्रेणी में आ जाता है। भाजपा के कद्दावर नेता सरयू राय को पार्टी ने जब टिकट नहीं देने का फैसला लिया तो उन्होंने तत्काल अपना रास्ता अलग कर लिया था। सबको चकित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए। हालांकि भाजपा से अलग होने के बाद सरयू राय का दल के प्रति मोह समाप्त नहीं हो रहा और इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है, जब पार्टी के कुछ नेताओं समेत हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया। आदिवासी महासभा में पलामू पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन, भाजपा पर लगाया आदिवासी परंपरा को मिटाने की कोशिश का आरोप। भाजपा झारखंड के आदिवासी मूलवासी की परंपरा को मिटाना चाहती है, यह आरोप झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने लगाया। चंपई सोरेन पलामू में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वितीय केंद्रीय महासम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड गरीब नहीं है, बल्कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी गरीब हैं। पिछले 23 वर्षों में विपक्ष के द्वारा इतने सवाल खड़े किए गए कि विकास कार्य प्रभावित हुआ है। रांची में ई रिक्शा वालों की मनमानी से लोग परेशान, ट्रैफिक पुलिस भी है बेबस। राजधानी रांची में रिक्शा वालों की मनमानी से राजधानी वासी परेशान है। राजधानी में 3000 के करीब रिक्शा के परिचालन में नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा और इस कारण हर मोड़ और सड़क पर जाम की समस्या हो रही है। हालत यह है कि रिक्शा चालक विभिन्न गलियों के मोड़ पर भी मनमानी करते नजर आ रहे। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का उल्लंघन करते रहते हैं और अब तो बाईलेन में भी
ई रिक्शा का जमावड़ा लगा रहता है, जिस कारण लोग हमेशा जाम से परेशान रहते हैं। मेन रोड सहित अधिकतर रोड में ई रिक्शा वालों का कब्जा हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस भी उनके आगे बेबस दिखती है। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई एवं पूर्व विधायक अशरफ की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अशरफ की हत्या को लेकर सवाल उठाया और योगी से इस्तीफा मांगा। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। अगर उनमें संवैधानिक नैतिकता जिंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जमीन घोटाले में शामिल आईएएस छवि रंजन एवं झारखंड के अफसरों पर कार्रवाई हो। बीजेपी विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जमीन घोटाले में संलिप्त तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन समेत दोषी पदाधिकारियों एवं जमीन दलालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही छवि रंजन एवं अन्य दोषी पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का आग्रह किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी की छापेमारी में जमीन के फर्जीवाड़े की जानकारी मिल रही है। इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन को सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहा होगा। झारखंड में पहली बार हज यात्रा होगी, कैशलेस फॉरेक्स कार्ड से होगा लेन देन। आजमी ने हज की टेंशन होगी दूर। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2023 में आजमी ने हज को कई नई सुविधाएं उपलब्ध करने का फैसला किया है और यात्रियों को सफर के दौरान खाने पीने खरीदारी के लिए सऊदी रियाल ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार एटीएम कार्ड की तरह फॉरेक्स कार्ड मिलेगा और इससे वो मक्का मदीना पहुंचकर रियाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया है, वहीं यात्रियों को कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। लातेहार के चंदवा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया। चंदवा प्रखंड क्षेत्र में चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और सूचना पाकर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। शव देखने के बाद यह आशंका जताई जा रही कि अपराधियों ने पहले बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने भीम आर्मी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी चौक के पास एनएच को जाम किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। राज्य में गिरिडीह समेत 8 जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट में लगेंगे स्पीड लेजर गन। तेजी से गाड़ी चलाने वालों पर रहेगी नजर। गिरिडीह समेत राज्य के 8 जिलों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट में स्पीड लेजर गन विद डेसिबल मीटर लगेंगे। सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्रीय भंडार रांची में रखे स्पीड लेजर गन को संबंधित जिलों के एसपी को ले जाने का निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिया है और इसमें जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर और बोकारो जिला शामिल है। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और रामगढ़ में चिन्हित ब्लैक स्पॉट में 2-2 स्पीड लेजर गन लगेंगे। झारखंड पुलिस में दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष के 946 पदों पर होगी बहाली। जेएसएससी को भेजी गई अधियाचना। झारखंड पुलिस में आखिरकार बहाली निकली गई। झारखंड पुलिस में दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष कंपनी कमांडर के रिक्त 946 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है और झारखंड के पूर्व डीजीपी नीरज कुमार सिन्हा के समय यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेजा था और फिर गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। लेकिन नियोजन नीति में बदलाव होने के कारण जेएसएससी ने पुलिस मुख्यालय से नए नियम के तहत संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था, जो कि भेजा गया है। दुमका में पंचायत मुखिया की गोली मारकर हत्या, स्थानीय लोगों ने किया प्रोटेस्ट। झारखंड के दुमका जिले में शाम 65 साल के एक पंचायत मुखिया की हत्या कर दी गई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया है। पुलिस अधिकारी शिवेंद्र ने बताया कि हंसडीहा इलाके में बाइक सवार आरोपियों ने बरहेट पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू पर गोली चला दी। पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान मुखिया घर से लौट रहे थे। मुर्मू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राज्य के गढ़वा जिले में कोरोना के 4 मरीज, प्रशासन सतर्क। उपायुक्त ने दिया स्क्रीनिंग करने का निर्देश। अलग अलग क्षेत्र से कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड मरीजों को इलाज करने के लिए सभी तरह की तैयारी रखने का निर्देश दिया है। इस 4 मामलों में किसी भी मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यानी वो कहीं गए थे नहीं। इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य विभाग अचंभित है। संक्रमितों में से एक भवनाथपुर की छात्रा थी जो कि रोज ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 3 अन्य मामले में एक ऑटो चालक, एक मार्केटिंग से जुड़ा व्यक्ति था। इन लोगों के बुखार आने के बाद अस्पताल में जांच में कोविड पॉजिटिव पाया गया।
बल्कि राज्य के किसानों के खाते में अचानक आ चुका है पीएम फसल बीमा का पैसा। बैंकों में लगी भारी भीड़, तुरपा प्रखंड के सैकड़ों किसानों के खाते में अचानक पैसा आने लगा। किसी के खाते में 2 लाख तो किसी के खाते में 66,000 से लेकर सबसे कम 22,000 तक आ गया। खाते में पैसा आने का मैसेज मोबाइल में आया तो पहले किसानों को विश्वास हुआ ही नहीं। उसे लगा कि साइबर क्राइम वाले झूठे मैसेज भेज रहे हैं। कई किसान बैंक पहुंचे तो उन्हें सही में पैसे आने की जानकारी मिली। इसके बाद बैंकों में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी अकाउंट चेक करने पहुंचे थे। बाद में जानकारी मिली कि पीएम फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में आया है। किसानों का खरीफ 2018 से लेकर रबी 2019-20 तक का पैसा बीमा कंपनियों की ओर से किसानों के अकाउंट में भेजा गया है। पैसा पाकर किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना था कि 2018 में बीमा करवाया था, 3 साल तक पैसा नहीं मिलने से उम्मीद छोड़ दी थी। कई किसान ने तो बीमा कराने के बाद भूल भी गए थे। अचानक पैसा आने से किसान काफी खुश हैं। इधर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष जायसवाल ने कहा कि सूखा राहत योजना मोदी सरकार एवं पूर्ववर्ती रघुवर सरकार की देन है। दुमका में सरकार के खिलाफ लामबंद हुए छात्र नियोजन नीति वापस नहीं लेने पर 17 से 19 अप्रैल तक आंदोलन का ऐलान किया गया है। झारखंड में 60-40 के आधार पर नियोजन नीति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दुमका एसपी कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर से बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए नियोजन नीति वापस लेने की राज्य के भ्रष्टाचारी इंजीनियर वीरेंद्र राम ने बताया कि नियोजन नीति ईडी ने वापस नहीं लेने पर 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक झारखंड में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। गिरफ्तार किया। ये भी कहा कि 17 अप्रैल को सीएम हाउस का घेराव होगा। 18 अप्रैल को राज्य के गांव पंचायत और प्रखंड से लेकर शहर में मसाल जुलूस निकाला जाएगा। 19 अप्रैल को राज्य में आर्थिक नाकेबंदी सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे कई मामलों में पूछताछ हो सकती है। इसके बाद ईडी उसकी रिमांड के लिए मदरसे को लेकर झारखंड के पाकी से बीजेपी विधायक का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी एमएलए डॉक्टर शशिभूषण मिश्रा का कहना है कि मदरसा से बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ाई की जगह हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। शशिभूषण ने कहा कि झारखंड में यदि बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले मदरसा को ही बंद कराएंगे और नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उन्हें सामान्य स्कूलों में एडमिशन कराएंगे ताकि पढ़ लिख कर वो अधिकारी और दरोगा बन पाए। पलामू के पिपरा 4 थाना इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक को पकड़ा था जिसके पास से हथियार बरामद किए गए थे। इसी मामले को लेकर पाकी विधायक ने बयान दिया और कहा कि मदरसा जहां लोग तालीम हासिल करने जाते हैं वहाँ शिक्षा की जगह हथियार मिलता है और इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और भी क्या हो सकती है।